हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। वैसे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है बच्चों, और इसको मैं कोचिंग में क्या करता हूँ, मैं अपने बच्चों को रात के टाइम ऊपर लेके जाकर छत पे लेके जाके धक्का नहीं देता, एक धक्का नहीं देता हूँ, उनको जाके दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनको नोटिस करवाता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मालूम जब पढ़ाना तो अलग है, इसको समझाने में जब कोचिंग में, क्योंकि सुबह तो स्कूल रहता है, स्कूल में आपको चांद सितारे कहाँ दिखेंगे, बस सन दिखता है। ठीक है, सन की रोशनी के आगे बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। रात में हम आपको दिखा सकते हैं, अच्छा देखो ये जुपिटर, ये वीनस, ये उर्सा मेजर। ये उर्सा मेजर क्या है सर, ये क्या चीजें है, अभी आएगा, सब आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। बच्चों, इस चैप्टर में यहाँ पर एनसीईआरटी की शुरुआत करती है बोलकर कि जो हमारा सन है, ठीक है, वो लाइट एमिट करता है, जो कि हमको पता है। जो हमारे स्टार्स हैं वो लाइट एमिट करते हैं, हमको पता है। प्लैनेट्स और मून्स लाइट एमिट नहीं करते, वो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये भी हमको कई बच्चों को पता होता है। एक बात समझना, सन सन हमको दिखता है, हाँ, क्योंकि हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा, हमको दो चीजें दिखती हैं, या तो लाइट एमिट करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे। अब लाइट को जो एमिट करेगा, एग्जांपल है सन, एग्जांपल है स्टार्स। ठीक है, अच्छा, सो सन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टार। यस बेटा, सन एक स्टार ही है। ठीक है, हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट करता है वो अपन प्लैनेट्स बोल सकते हैं। सो सन क्या हो गया, सन एक टाइप का स्टार है, लाइट एमिट कर रहा है। मून एक टाइप का प्लैनेट बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा बस क्या, सैटेलाइट्स तो हम लॉन्च करते हैं, वो तो सब आएगा धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है सन इज अ स्टार बिकॉज स्टार एमिट लाइट, या आप लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट बोलती है द ब्राइटेस्ट थिंग इन अवर अर्थ, नियर अर्थ क्या है, सन है। बट आफ्टर द सन क्या है, नाइट स्काई में, रात के अंधेरी चांदनी रात में। ठीक है, चांदनी रात में, अमावस्या की रात में, चांदनी रात में सबसे ज्यादा जो ब्राइटेस्ट थिंग होती है रात के समय, वो क्या होता है, मून। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन लिखती है मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, डे में नहीं, नाइट स्काई में। ठीक है, रात के समय सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मून होता है। ठीक है, पूर्णिमा का अमावस्या में तो ऑब्वियसली मून होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, एक बात समझिएगा बेटा, एक पॉइंट है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स प्लस अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम क्या बोल रहा हूं, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड प्लस अदर ऑब्जेक्ट्स सब मिलके क्या बनाते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ओके बच्चों, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी आएगा। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, स्काई में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स, जैसे एग्जांपल स्टार, प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको फेजेस ऑफ मून के बारे में बताया गया है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बस ये याद रखिएगा, फेजेस ऑफ मून। मून के कुछ फेजेस होते हैं। क्यों, मून हमेशा हमको अलग अलग शेप में दिखाई देता है, कभी पूरा, कभी आधा, कभी आधे से थोड़ा ज्यादा, कभी आधे से थोड़ा कम, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आपको मून के फेज को समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसे बुक में से समझा देता हूँ, देखिएगा। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर है। अब इसके हिसाब से हमको मून के फेजेस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल मून दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर आधा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आधे से ज्यादा है, यहाँ पर आधा हो गया, यहाँ आधे से कम हो गया, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा, अमावस्या। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर थोड़ा हमको दिखाई दिया, यहाँ पर आधा दिखाई दिया, यहाँ पे आधा ज्यादा, और फिर यहाँ पर पूरा दिखाई दिया। इस तरीके से फेजेस ऑफ मून चलते रहते हैं। ये फेजेस ऑफ मून अप्रॉक्स कितने डेज के चलते हैं बेटा, 29 डेज के होते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। ठीक है, ओके, और यही हमारे लगभग एक महीने का दिन होता है। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। 15 दिन में ऑब्वियसली पूरा साइकिल, पूरा कंप्लीट साइकिल 29 डेज का है, अप्रॉक्स 29 डेज से 30 मान चलो, अप्रॉक्स 39 डेज का है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हमको मून बिल्कुल दिखाई नहीं दे, क्योंकि अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, मून पहले पूरा दिख रहा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर लगभग लगभग आधा हो गया। ठीक है, फिर आधे से भी कम हो गया, और फिर बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है, बिल्कुल गायब हो गया, और फिर वापस ये प्रोसेस रिपीट हुई, थोड़ा दिखा, आधा दिखा, आधे ज्यादा दिखा, फिर पूरा दिखा। ये पूरी प्रोसेस कितने दिन की है, अप्रॉक्स 29 से 30 मान लेते हैं। तो हमको
ऐसा दिन कब आएगा जब हमको कोई मून दिख ही नहीं रहा हो अप्रोक्स जस्ट आधे में, मतलब जस्ट आधा कर दो इसको तो 30 का आधा क्या हो जाएगा 15 डेज में। देखो बच्चों थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, रिवीजन करना है। पूरा फेजेस ऑफ मून का कितना टाइम होता है 29 डेज, उसका जस्ट आधा कर दें, ठीक है। तो जस्ट आधा करने पर वो दिन आएगा जब हमको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो कब आता है 15th डे में आता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, ये हो चुका है। हाँ बेटा, पहली बार मून पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कब गए थे? जुलाई 21 1969 में गए थे। अच्छा जानते हो बेटा, जो मून इतना चमकदार दिखता है, आपको पता है मून इतना चमकीला है नहीं, तो उसे बहुत सारे क्या है, गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है। हाँ मून में बेटा अच्छा एटमॉस्फेयर भी नहीं है, ठीक है। मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हमको वहां पर कुछ आवाज भी सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो चलिए आप एस्ट्रोनॉट बनिए, फिर आप जाके देखिएगा, खुद से देखिएगा। मैं अपन फटाफट नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे सन। सन की डिस्टेंस क्या है बेटा? सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से, हाँ बिल्कुल सर, सबसे क्लोज है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर सन की डिस्टेंस क्या है? अप्रोक्स अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन बेटा, 150 किलोमीटर नहीं, ठीक है। 150 किलोमीटर मत लिख देना, पूरा गलत हो जाएगा। 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है किसकी? सन से अर्थ की, सन से अर्थ की डिस्टेंस है, ओके। अच्छा सन के बाद किसका आता है? दूसरा है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अल्फा सेंचुराई, इसको एक्चुअली मैं सेंचुरी बोलता हूँ, याद करने में आसान होता है, ठीक है। अल्फा सेंचुराई स्पेलिंग सही है, टाउरी, TA, ओके, सेंटाउरी, सेंटाउरी, अल्फा सेंटाउरी, ठीक है। देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? अप्रोक्स अप्रोक्स 4.3 लाइट ईयर्स। अब 4.3 लाइट ईयर्स कितना है? लाइट ईयर्स का मतलब क्या हो रहा है बेटा? जैसे ये लाइट ईयर्स एक एक्चुअल टर्म है, एक मेजरिंग चीज है जिससे हम मेजर करते हैं कि लाइट में कितना समय लगेगा। आपको जानते हो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है? पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी चीज की है वो है लाइट की, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की मानी जाती है। अच्छा लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड है, और लाइट की स्पीड क्या होती है? अप्रोक्स अप्रोक्स, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ लिखता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? 3 लाख किलोमीटर, 3, ठीक है। 1% हो, ठीक है, ओके। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जा सकता है, तो बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा। एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो अगर अपन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो भी हमको अल्फा सेंचुरी जाने में कितना टाइम लगेगा? 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है। 4.3 लाइट ईयर्स मतलब 4 साल और 3 महीने। तो सोच रहे हो 3 लाख किलोमीटर स्पीड से अपन चलें पर सेकंड, तो भी हमको कितना लगेगा? 4.3 लाइट ईयर्स, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर जाना, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, स्पेशल पॉइंट्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में आने वाले हैं कॉन्स्टिलेशन, जो एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। अब आते हैं अपने अपन नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, जो कि है टर्म कॉन्स्टिलेशन। ओके तो याद हो गया बच्चों, मून का कौन से टाइम आधा दिखता है? जस्ट 15th डे में, ठीक है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो हमको स्काई में ऑब्जेक्ट्स है जितने भी, सन मून स्टार प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ओके। सन की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर। अल्फा सेंचुरी की दूरी बेटा 4.3 लाइट ईयर्स। और लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है जिससे अपन लाइट ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कॉन्स्टिलेशन, ओके। कॉन्स्टिलेशन ये चैप्टर थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन बेटा, कॉन्स्टिलेशन का मतलब है कुछ ऐसी इमेजिनरी चीजें जो स्टार्स की वजह से बन रही हैं। इमेजिनरी चीजें, इमेजिनरी। कभी ऐसा हुआ है आप खाली बैठे हो, बादल को देख रहे हो सुबह के टाइम, सुबह के टाइम, और बादल से आपने शेप बनाया हो कि शेर की तरह दिख रहा है, भालू की तरह दिख रहा है, किसी इंसान के चेहरे की तरह दिख रहा है। फिर कभी आप रात में तारों, चांद सितारों की तरह देख रहे हो, आप स्टार्स को जोड़ जोड़ के कुछ लाइंस बना सकते हो, ठीक है। उसमें से 4 स्पेसिफिक लाइंस है जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, तो कॉन्स्टिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा बेटा?
द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ठीक है, ओके। एक ऐसा ग्रुप जो बहुत से स्टार्स से मिलकर बनता है, एक ऐसा ग्रुप जो बहुत से स्टार से मिलकर बनता है, और उस स्टार सब मिलके एक स्पेसिफिक शेप बना रहे हैं, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। हमको यहाँ पर चार चीजों के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, चार चीजों के बारे में स्टडी करना है। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा उर्सा मेजर। ठीक है, सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा अपन का उर्सा मेजर। ओके, उर्सा मेजर, बेटा उर्सा मेजर को अपन बेटा ग्रेट बियर भी बोलते हैं, महान भालू, ग्रेट बियर। महान क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत से सेलर्स किसने हेल्प की है, ठीक है, ग्रेट इसलिए वर्ड आया है, बहुत से सेलर्स, सेलर्स मतलब जो नहीं समुद्र में जाते हैं इधर उधर बोट से, उनकी हेल्प की है। कैसे हेल्प की है वो भी अपन बात करेंगे। और इसको अपन सप्त ऋषि भी बोलते हैं, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि, सप्त क्यों, क्योंकि सात यहाँ पर ऋषि आते हैं, हाँ मतलब सारे आते हैं, उनको ऋषि से कंपेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओरियन। ठीक है, ओरियन, इसको बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिंपल क्या है बेटा, कैसियोपिया। ठीक है, इसका नाम जितना डिफिकल्ट है स्ट्रक्चर उतना ही आसान है। ठीक है, कैसियोपिया, ओरे पिया भाई, अब याद हो जाना चाहिए जहां मुझे आप लिए गाना गा रहा हूँ बेटा। ठीक है, हाँ, 3 4 से बना सिंगर न्यूज में आएगा। ठीक है, राग सर बने सिंगर। ठीक है, ओके, लियो मेजर। ठीक है, लियो, लियो मतलब क्या होता है, टाइगर। चलिए फटाफट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। सप्तऋषि, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये क्या है, उर्सा मेजर। और बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अपन ग्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा ही हमको पोल स्टार देखने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है, उर्सा मेजर का जो ये लाइन है ना बेटा, सबसे बड़ा वाला ये जो लाइन है, ठीक है, आपको चम्मच दिख रहा है जिसे अपन दाल उल निकालते हैं शादियों में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा लाइन है, इसके सीधे कौन होता है, हमारा पोल स्टार। ठीक है, ये हमारा होता है पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है बेटा, ऐसा स्टार जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। हाँ, क्योंकि हमारा अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कहां से, ईस्ट टू वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना बेटा, मैं बोल दे रहा हूं, मैं लिखा हूं मैंने, हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सनराइज होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो बात समझिएगा, बाकी स्टार्स क्या है, हमारे आसपास है, जैसे बगल बगल। ठीक है, मतलब तो इसलिए क्या हो रहा है, उनका डायरेक्शन थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जो सबसे ऊपर होगा, क्या वो रिवॉल्व करेगा, नहीं, वो एकदम सीधे है, हमारे अर्थ की एकदम नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। और जब पोल स्टार नॉर्थ पे है, हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है, क्योंकि डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। लेकिन पोल स्टार को हम कंफर्म कैसे करें कि यही पोल स्टार होगा, मतलब रात में कभी आप देखो, आपको लगेगा सबसे ऊपर जो स्टार है ये पोल स्टार है, ये कंफर्म कैसे होगा कि यही पोल स्टार है, तो इसका कंफर्मेशन होता है उर्सा मेजर से। उर्सा मेजर की तो ये यहाँ पर लाइन बनती है, सीधा यहाँ पर जाके पोल स्टार ज्वाइन होता है एकदम सीधा। और ये मैंने हमने कोचिंग में दिखाया था बच्चों को, बच्चों को बहुत मजा आता है ये चीज देखने में। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं ओरियन। ओरियन का नाम जितना आसान है, डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, उतना मुश्किल भी नहीं है। एक स्ट्रक्चर बनाए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, यहाँ पर ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, और लास्ट में इसको पैंट पहना देनी, स्कर्ट पहना देनी, इस तरीके से आपको स्कर्ट पहना देनी है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ये क्या हो गया बेटा, ओरियन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं कैशियोपिया। ठीक है, कैशियोपिया को बनाना बहुत आसान है, 2 L आपको बनाने हैं। ठीक है, एक सीधा इस तरीके से बस। ठीक है, ज्यादा परफेक्शन भी नहीं जाना, हमको साइंस समझना है। ठीक है, और यहाँ पर लियो, लियो मतलब शेर से आपको रिसेंबल करता है। ठीक है, लियो मतलब टाइगर होता है बेटा। ठीक है, लॉयन। अब देखिए इस तरीके से, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया बेटा, ये, और इसकी मुंडी बना देते हैं बस इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं तो रफली थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया, आपको 2 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है एक आ ही जाए 3 4 मार्क्स में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर स्टार्स आपको कैसे बनाना, मैं एक का बना दे रहा हूँ, बाकी आपको बनाना है। सब ऋषि में 7 स्टार्स होंगे, 1 2, या आपको शो करना होगा एग्जाम में, अगर एग्जाम आते हैं, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करना है। ठीक है, हाँ, ओके। सो आई होप आपको इस पॉइंट समझ में आया होगा, बहुत इजी सा है। थोड़ा सा बोरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टॉपिक जब साथ में पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, थोड़ा सा अकेले बोरिंग हो रहा है समझता हूँ, लेकिन अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो फटाफट देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितने टोटल 4।
उर्सा मेजर, ओरियन, कैशोपिया और लियो मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर, लियो मेजर, मेजर 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 मेजर। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम आपको याद जाएंगे, ये सबसे मेन डायग्राम है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स का देखने में काम आता है? उर्सा मेजर। किसके तीन तीन नाम है उर्सा मेजर? नाम बताइए। उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि। ग्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने बहुत से सेलर्स की हेल्प की है। क्यों हेल्प की है? नॉर्थ पोल को फाइंड करने में। नॉर्थ पोल तो फाइंड हो जाएगा, हम कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। हाँ, फाइंड तो हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन होना चाहिए ना भैया। ठीक है, तो कंफर्मेशन करने में बहुत काम आता था। ठीक है, और ओरियन इस तरीके से दिखता है। कैशोपिया, नाम जितना मुश्किल बनाना उतना आसान। और लास्ट में लियो मेजर। ठीक है, लियो मेजर की दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब अपन आते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, साइरस। ठीक है, एक बेटा वर्ड है साइरस। साइरस कौन सा है? ठीक है, ओके। साइरस सबसे ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है। ठीक है, हाँ साइरस, बात समझिएगा। सर अगर साइरस सबसे ब्राइटेस्ट है तो मून से ज्यादा क्यों नहीं चमकता? ये बेटा दूर है, बहुत बहुत दूर है, तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? एक बात समझिएगा, ये जो है ना, तो इसके ऐसे सीधे ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर जो स्टार आता है वो होता है साइरस। ठीक है, इट इज द साइरस। ठीक है, और ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, चाहे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, द स्टार साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ठीक है, और ये बहुत दूर होता है बेटा, इसीलिए हमको उतना ब्राइट नहीं दिखता। ठीक है, मतलब मून से ज्यादा ब्राइट दिखता, बाकी से तो ब्राइट दिखेगा, बाकी से ब्राइट दिखेगा, लेकिन मून से ज्यादा ब्राइट नहीं दिख पाता। ठीक है, क्योंकि मून क्या है, बहुत पास में है, और मून तो स्टार ही नहीं है। मून तो सनलाइट की एनर्जी को, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सब प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं। ये सब हो गया, कुछ प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको मैं जब तक आप प्लीज